आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले क्लासेस में पार्ट 5 तक मैंने बताया था और उसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। तो जिसमें टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन जो मैंने बताया कि किसी भी फंक्शन को कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं, जिस पर मैंने आप लोग का 3 एग्जाम्पल लेकर के समझाया। एक पहला f(x = mod x) को कैसे हम प्रूफ करें कि कंटिन्यूअस है, f(x = sin x) को कैसे हम प्रूफ करें कि कंटिन्यूअस है, f(x = ग्रेटेस्ट इंटीजर x) को कैसे प्रूफ करें कि ये डिसकंटिन्यूअस है। मैंने पिछले क्लास में 3 क्वेश्चन करवाया था टाइप 1 कैटेगरी का। आज हम टाइप 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि 3 कैटेगरी में क्वेश्चन जनरली बोर्ड में पूछा जाता है। टाइप 1 जिसमें आपको कोई फंक्शन दे देगा और कहेगा कि उसमें क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए कि जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब प्रूफ कुछ दे देगा इस तरीका से, कोई पॉइंट नहीं देगा कि कितने पॉइंट पर, खाली कह देगा कि f(x = sin x) जो है वो कंटिन्यूअस है या f(x = tan x) जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। दूसरे टाइप में क्वेश्चन में आपको क्या कहेगा, फंक्शन जो है वो क्या कहेगा, कंटिन्यूअस दे देगा। टाइप में क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फंक्शन में कंडीशन देगा। टाइप 1 में था कि किसी तरीका का कोई कंडीशन नहीं था। टाइप 2 में आपको कंडीशन देगा, लेस देन के लिए अलग फंक्शन होगा, ग्रेटर के लिए अलग फंक्शन होगा, इक्वल पर अलग फंक्शन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्योंकि कंटिन्यूटी में हम तो जान चुके हैं कि किस तरीका से किसको कंटिन्यूअस कहते हैं, लेकिन बोर्ड के हिसाब से लिखना जरूरी होता है। तो हम आपको पिछले क्लासेस में बताए थे कि किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूअस साबित करने के लिए हमें 3 स्टेप से गुजरना होगा। पहला स्टेप किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर कहा उस पॉइंट पर, दूसरा उसके LH लिमिट पर, और तीसरा उसके RH लिमिट पर। अगर तीनों प्रमाण बराबर आता है तो फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। अदरवाइज अगर एक भी बराबर नहीं आता है तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर किस पर बात कह रहा है, डिस्कस द पॉइंट ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इतना एट x = 0 पर हमें चेक करना है। कहीं कहीं पर आपको ये नहीं भी दे सकता है, तो आपको समझना होगा इस टाइप के क्वेश्चन में कि जिस पर ये कॉमन आएगा उस पर हम चेक करते हैं। लेकिन जनरली दिया हुआ रहता है, नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो आपको समझना होगा कि जो जिस पर कॉमन बात है उसी पर टूटता है, यानी कि जहां से ग्राफ टूटना स्टार्ट करता है या टूटने की संभावना होता है वहीं पर से हम कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। तो एट x = 0 पर है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एट x = 0 पर जो फंक्शन है वो मेरा कितना है। यहां जरा देखिए, समझिएगा इसको, बात को। यहां पर आपका जो f(x = पहले sin x या cos x रहता था, यहां पर इस तरीका से दिया हुआ है। तो इसको समझना है, एक बार समझ लीजिएगा। तो आप लोग यहां पर कहता है कि f(x) का मान पहले था कि f(x = sin x) था। तो ग्रेटर के लिए, लेस के लिए और इक्वल पर, तीनों पर यही बात होती थी। लेकिन यहाँ पर अब कंडीशन दे दिया। कंडीशन क्या दिया है कि f(x) का मान 2x - 1 होगा। कब? जब हम x का मान 0 से कम लेंगे। और नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर क्या है, 2x + 1 है। तो ये 2x + 1 f(x) का मान तब लेंगे जब x का मान 0 के बराबर हो या 0 से ज्यादा हो। यानी कि 3 कंडीशन, लेस के लिए ये फंक्शन है, ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है, इक्वल पर भी यही फंक्शन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले जिस पॉइंट पर कहा गया उस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो हमें किस पर कहा गया है, एट x = 0 पर। तो एट x = 0। तो चलिए एट x = 0 के लिए हम सबसे पहले फंक्शन देखेंगे कि इस केस में फंक्शन जो है वो मेरा क्या है। तो एट x = 0 के लिए ये जरा देखिए, ग्रेटर के लिए भी यही फंक्शन है और इक्वल टू के लिए भी यही फंक्शन, यानी कि इक्वल टू के लिए ये फंक्शन आपका दिया हुआ है। कौन दिया हुआ है, 2x + 1। तो चलिए इसमें हम क्या रख देंगे,
इसमें हम जब x था तो यहाँ पर जरा देखिए x है, तो किस पर चेक करना है, 0 पर, तो हम 0 यहाँ पर उठा के रखेंगे, तो 2 × 0 + 1 यानी कि यहाँ 1 आ गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हो गया, जिस पॉइंट पर कह रहा था उस पॉइंट पर मैंने चेक कर लिया। अब हम किस पर चेक करेंगे, उसके LH लिमिट पर, है ना। तो LH लिमिट लिखेंगे इस तरीका से, LH लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इन दिस केस x इज लेस देन 0। यहां क्या चीज पर कहा है बाबू, 0 पर, तो x इज लेस देन 0। अगर कहता एट x = 1 पर, तो x इज लेस देन 1। अगर कहता x = 3 पर, तो x इज लेस देन 3। कहता x = 4 पर, तो x इज लेस देन 4। जो कहेगा उसके अनुसार से सेट करेंगे। तो LH लिमिट इन दिस केस x इज लेस देन 0। तो इसमें जो आपका फंक्शन होगा वो क्या होगा बाबू, तो हम चेक करेंगे। पहले तीनों पर बराबर देता था, लेकिन हम लेस में चेक करेंगे। तो x इज लेस देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन है भाई, यहाँ पर लेस के लिए 2x - 1 है, तो ये मैंने 2x - 1 रख लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखते हैं बाबू, लिमिट आपका किस पर कह रहा है, इस, तो लिमिट जो है वो क्या हो जाएगा, किस पर कह रहा है, 0 पर, तो 0 - fx, है ना, लिखने के लिए बताए थे। 1 पर कहेगा तो 1 - लेफ्ट हैंड है, तो 2 पर कहेगा तो 2 - जिसको हम एक्सटेंड करके इस तरीका से लिखते हैं जो आपको पिछले क्लास में सिखाए हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे ही h टेंड्स टू 0 हो जाता है तो ये जो x फंक्शन है वो 0 - h हो जाएगा। अगर समझिएगा, अगर यहाँ पर 1 होता तो 1 माइनस होता, तो x के जगह पर हम क्या पुट कर देते, 1 - h। यहाँ पर 2 होता तो 2 माइनस होता, तो यहाँ पर क्या पुट हो जाता, 2 - h। इसका मतलब ये नहीं, रटिएगा नहीं कि 0 ही रखते हैं, 2 - h। अब क्या करेंगे, अब समझना है बात की। तो अब हम लिमिट को सॉल्व करेंगे। तो लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो लिमिट में हम देखते हैं कि फंक्शन में डायरेक्ट रखते हैं तो मेरा मान क्या आता है। अगर फंक्शन में डायरेक्ट रखने पर 0/0 फॉर्म, ∞/∞ फॉर्म, यानी कि 7 अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, वो फॉर्म आता है। तो लिमिट के कंडीशन के हिसाब से हम उसको सॉल्व करते हैं, उसके अनुसार कैंसिल आउट करते हैं, फिर लास्ट स्टेप में हम उसको रखते हैं। और लिमिट का तब तक हम लोग यूज में लाते रहते हैं, तब तक लिखते रहते हैं जब तक कि उसमें हम वैल्यू पुट न कर देते हैं। जैसे ही लिमिट में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, मेरा लिमिट टूट जाता है। जैसे हम सिंपल बात करें कि अगर हम किसी काम को आपको करने के लिए मना कर रहे हैं और जब तक वो काम आपने नहीं किया, यानी कि आप लिमिट में हैं, यानी कि वो दायरे में है, उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लेकिन जो मैंने काम कहा कि ये काम नहीं करना है वही काम आप कर दिए, तो वहाँ लिमिट टूट गया। तो लिमिट को तब तक लिखेंगे जब तक का हम उसमें पुट वैल्यू नहीं करते हैं। जैसे ही उसमें मान हम पुट कर देंगे तो लिमिट मेरा ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जरा देखिएगा, जब 0 था तो मैंने x के जगह पर 0 रखा। अब मेरे पास x के जगह पर क्या रखना है, x के जगह पर 0 - h रखना है, यानी कि जहां पर x है उस जगह पर हम क्या रखेंगे, 0 - h यहां पर रखेंगे, यानी कि 2 × 0 - h - 1। और यहाँ पर छुट्टियां बाबू, तब तक लिमिट का इस्तेमाल करते हैं जब तक कि पुट ना कर दे। तो यहाँ पर 2 0 - h ये खुद हम रखे हैं -1, ठीक है। अब हम लिमिट में देखते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं। अब यहाँ पर हम उठा के रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो बच गया -1, है ना। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर हम चलते हैं अब हम RH लिमिट पर। तो RH लिमिट इन दिस केस x इज ग्रेटर देन 0, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन है बाबू, तो x इज बराबर पर भी यही फंक्शन है और ग्रेटर पर भी यही फंक्शन है। तो कौन सा फंक्शन है, 2x + 1। तो लिखने के लिए आपको हम सिखा दिए हैं बाबू, लिमिट यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0+, क्योंकि 0 पर कहा गया है, बार बार बता रहे हैं, समझा रहे हैं। 2 कहेगा तो 2 +
और यहाँ पर fx। इसको कैसे एक्सटेंड करके लिखते हैं बाबू, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो गया f0 प्लस h। अब हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर हो गया 2, यहाँ फंक्शन पुट करके रखेंगे 0 प्लस h इस x के जगह पर, तो 2 इंटू 0 प्लस h प्लस 1। अब देख रहे हैं कि ये सॉल्व करने लायक नहीं है, डायरेक्ट रखेंगे तो कोई फर्क नहीं, तो ये 1 आ गया, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन नंबर थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट, तीनों इक्वेशन में हम देखते हैं, तीनों इक्वेशन में क्या देखते हैं कि f0 का मान जो है वो आपका f0 प्लस h, यानी कि f0 का मान जो है वो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h के बराबर है, लेकिन है ना, लेकिन लिमिट h टेंड्स टू मान h टेंड्स टू 0 0 माइनस h के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि f0 का मान RH लिमिट बराबर है, लेकिन जो है वो LH लिमिट के बराबर नहीं है। हेंस है ना, दिस फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने बताया था कि कंटिन्यूटी तब प्रूफ होगा जब उसके उस पॉइंट पर, उसके LH लिमिट पर और उसके RH लिमिट पर तीनों पर मान बराबर आना चाहिए। तो 0 पर 1 है, LH पर -1 है और RH पर 1 है, यानी कि f0 और f0 प्लस h पर बराबर आ रहा है, यानी कि जिस पॉइंट पर और उसके राइट हैंड पर बराबर आ रहा है लेकिन उसके लेफ्ट हैंड पर बराबर नहीं आ रहा है। तो अगर इस तरीका का सिचुएशन होता है, यानी कि एक भी बराबर नहीं होता है, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। So that the function fx equal to x by mod x when x is not equal to 0, x equal to 0, 1 is discontinuous at x equal to 0। हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन जो है से एट x equal to 0 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, फिर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हुआ, पिछले में कुछ लिखा हुआ था, आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। x अगर 0 लेते हैं, x 0 के बराबर लेते हैं तो क्या मिलता है, 1 मिलता है, और x नॉट इक्वल टू 0 है, तो x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, या तो x का मान 0 से कम होगा या तो x का मान 0 से ज्यादा होगा, यानी कि दोनों परिस्थिति में फंक्शन का वैल्यू यही होगा। x नॉट इक्वल टू 0 कहीं पर लिखा हुआ रहेगा तो आप समझिएगा कि या तो x नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि या तो ये सिचुएशन होगा या तो ये सिचुएशन होगा, यानी कि दोनों परिस्थिति में, लेस देन की परिस्थिति में और ग्रेटर देन की परिस्थिति में, दोनों परिस्थिति में यही फंक्शन होगा। और 0 पर क्या होगा बाबू, 0 पर 1 होगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या सिखाया कि अगर किसी कंटिन्यूटी को प्रूव करना है तो जो दिया गया पॉइंट है उस पर पहले हम चेक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एट x इक्वल टू 0। तो एट x इक्वल टू 0 के लिए कौन सा फंक्शन है बाबू, यहाँ देखेंगे 0 पर 1 है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो एक 0 पुट किए तो 1 आया, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें कुछ वेरिएबल है ही नहीं कि पुट करने से कोई फर्क पड़ेगा, है ना। तो f0 पर 1 आया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर अब चलेंगे LH लिमिट इन दिस केस x इज लेस देन 0। तो लेस कई ढेर बच्चा कंफ्यूज करता है कि लेस देन 0 तो नहीं लिखा हुआ सर, तो हमने आपको समझाया कि x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है या तो 0 से कम या तो 0 से ज्यादा। तो x इज लेस देन 0 पर कौन सा फंक्शन होगा, यही फंक्शन होगा x बाय मॉड x। देखिए यहाँ पर मॉड x का कॉन्सेप्ट आया है, तो मॉड x के बारे में आप जानते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है मॉड x। तो मॉड x जो है वो दो पार्ट में टूटता है, एक -x में, जब इफ
x इज लेस देन 0 और x में टूटता है जब x इज ग्रेटर देन 0, जो कि मैंने पार्ट 4 में इसके बारे में समझाया है और कहीं पर भी आपको समझाते आ रहे हैं। तो mod x क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, इसके अंदर कुछ भी मान रखें, निगेटिव भी रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो ये इस तरीका से टूटता है। कैसे टूटता है mod x, एक माइनस एक्स में, कब, जब x का मान लेस देन 0 होता है, x जब x का मान ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये आपको बताया हुआ है। या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर तोड़ भी सकते हैं, है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अगर LH लिमिट है, x का मान आप अगर लेस देन ले रहे हैं तो उस केसेज में आप इसको x बाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ कट गया तो ये हो गया -1, आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर फंक्शन का वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऐसे भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन हम जो पहले काम कर रहे हैं उसी तरीका से काम कर रहे हैं। तो LH लिमिट इन दिस केस x इज लेस देन 0 पर ये फंक्शन है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम आपको सिखाए हैं, 0 माइनस fx। और इसको कैसे एक्सटेंड करके लिखेंगे बाबू, लिमिट बताइए h टेंड्स टू 0 और f 0 माइनस h। तो अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जो 0 माइनस h है वो यहाँ पुट कर देंगे, 0 माइनस h यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस h। तो लिमिट बाबू हो गया h टेंड्स टू 0, ये 0 माइनस h हो गया, ये माइनस h। अब आपको हमने बताया ये भी क्या हो गया, मॉड माइनस h। लेकिन आप खुद बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस h बाई h हो जाएगा। नहीं, कैसे, क्योंकि ये मॉड है और मॉड के अंदर कभी भी अगर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव खुलकर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये सी ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। यानी कि आपका वैल्यू क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1, जो कि यहाँ पर पहले ही हम काम किए थे। अब यहाँ पर उठा के वैल्यू पुट भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया -1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर अब लिखेंगे RH लिमिट, है ना, इन दिस केस x इज ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन है, इसके लिए भी वही फंक्शन है, x बाई मॉड x है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, क्या लिखेंगे, लिमिट 0 प्लस fx, है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 प्लस h। तो यहाँ पर क्या पुट हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h बाई मॉड 0 प्लस h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाई मॉड h, है ना। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये ग्रेटर देन 0 है ना। तो ये मॉड h में ही खुलेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव भी है तो h बाई h हो गया, ये कट गया। अब वैल्यू इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 आया। तो ये इक्वेशन सेकंड था, ये इक्वेशन आपका थर्ड है। तीनों इक्वेशन से देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट, हम पाते हैं, क्या पाते हैं कि f 0 पर मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान जो है वो बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के मान। सो या हेंस दिस फंक्शन इज discontinuous at x equal to 0। तो ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू mod sin x by x where x is not equal to 0 1। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो मैंने पिछले क्वेश्चन को प्रूफ किया, एकदम वैसा ही क्वेश्चन है ना। तो बहुत आसानी से बन सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एट x इक्वल टू 0 समझाया हूं आपको। तो एट x इक्वल टू 0 पर कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, 1। तो यहाँ पर 0 अगर पुट भी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या लिखेंगे, LH लिमिट इन दिस केस, है ना। इस केसेज में क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू, यानी कि मॉड x नॉट इक्वल टू 0 हुआ, यानी कि लेस और ग्रेटर दोनों के लिए एक फंक्शन है।
तो ये x हो गया। तो इसको हम लोग किस तरीका से लिखते हैं, 0 माइनस fx, है ना। तो लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या कैसे एक्सटेंड करके लिखते हैं, 0 माइनस h। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पर हो गया साइन 0 माइनस h बाई 0 माइनस h, है ना। तो लिमिट क्या हो गया, s टेंस टू 0 बाबू साइन, अच्छा यहाँ जरा देखिए 0 माइनस h तो माइनस h हो गया, तो साइन माइनस थीटा माइनस, तो यहाँ पर माइनस साइन h हो गया बाई माइनस h हो गया। तो लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0, ये माइनस साइन h मॉड का रंग ये हो गया साइन h, और ये नीचे हो गया माइनस h। और हम जानते हैं कि लिमिट अगर s टेंस टू 0 होता है तो साइन h बाई h का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बच गया कितना मान, -1। तो ये -1 हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर हम लिखेंगे RH लिमिट, है ना। इन दिस केस x इज ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है, उसके लिए भी यही फंक्शन है बाबू, sin x बाई x है। तो उसके बाद यहाँ पर हम कैसे इसको एक्सटेंड करके लिखेंगे, 0 प्लस fx, है ना। तो लिमिट s टेंस टू 0 f 0 प्लस h, तो लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पर हो गया साइन 0 प्लस h बाई 0 प्लस h। अगर हम इसको सॉल्व करें तो लिमिट s टेंस टू 0 साइन h मॉड h बाई h, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट, है ना, s टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन h बाई h, जिसका मान क्या हो जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड, तो दिए गए फंक्शन पर और उसके राइट हैंड पर मान बराबर आ रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड पर बराबर नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया एट x इक्वल टू 0। तो ये जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी प्रकार से बहुत ये इजी क्वेश्चन था। नंबर 7 है, आप लोग कह रहे थे कि सिर्फ 0 पर ही बात हो रही है, उसके अलावा तो हम दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, fx इक्वल टू मॉड x प्लस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू -3 -2x, x का मान जब -3 से 3 होगा, 6x प्लस 2 जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। तो जोड़ा बताइए, यहाँ पर लिख दिया है कि सो दैट fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3 बट डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। यहाँ पर लिखा हुआ है कि x इक्वल टू -3 पर कंटिन्यूअस है, लेकिन x बराबर 3 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर ये नहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो हम कैसे समझेंगे, तो जरा देखिए दोनों में जो कॉमन पॉइंट है, एक बार हम इस पर चेक करेंगे, और यहाँ जरा देखिए जो कॉमन रहता है उस पर हम चेक करते हैं। तो ये पहले भी हम बात बता चुके हैं, है ना आपको। तो यहाँ 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन 2 पार्ट में दिया हुआ है। तो एक हम प्रूफ कर रहे हैं, एक आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि एट x इक्वल टू -3 पर कंटिन्यूअस है और x इक्वल टू 3 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो अभी हमने जो 3 सवाल लिखा उसमें सारा का सारा डिसकंटिन्यूअस था, लेकिन चलिए अब हम कंटिन्यूटी। तो चलिए सबसे पहला इसमें 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले -3 पर बनाना है, फिर उसके बाद 3 पर चेक करना है ना, इस पर भी तीनों चेक करना है, -3 पर, -3 - h पर और 3 + h पर, और इसमें भी हमें अलग से चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट x इक्वल टू -3, तो उस पर हम वैल्यू देखते हैं कि मेरा क्या आया। तो एट x इक्वल टू -3 के लिए कौन सा फंक्शन है, जरा देखिए। -3 के लिए है, लेस के लिए और इक्वल टू के लिए यही फंक्शन है। तो कौन सा फंक्शन है बाबू, mod x + 3। तो इसमें -3 उठा के रख देंगे, तो -3 + 3, तो ये 3 बन जाएगा, तो 3 + 3 ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब हम चलेंगे LH लिमिट पर। तो LH लिमिट इन दिस केस, है ना, इन दिस केस x इज लेस देन, पहले क्या लिखते थे 0, जब 0 था, यहाँ क्या है 3 है, सॉरी 3 नहीं, हाँ -3 है।
तो क्या लिखेंगे, x इज लेस देन -3 पर चेक कर रहे हैं, तो -3 के लिए लेस देन -3 के लिए कौन सा फंक्शन है, यही फंक्शन है, यानी कि mod x प्लस 3 है। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट, हम क्या लिखते थे 0 माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे -3 पर चेक कर रहे हैं, तो -3 माइनस fx, तो यहाँ पर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर हम क्या लिखते थे, f क्या लिखते थे 0 माइनस h, जब 0 रहता था, अब क्या है -3 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे -3 माइनस h। अब जरा देखिए जब x है तो यहाँ पर x है, जब यहाँ पर -3 रखे थे तो x के जगह पर क्या रखाया था -3। उसी प्रकार से अब -3 माइनस h कहाँ पुट कर देंगे, इस जगह पर, जहां जहां x होगा उस जगह पर हम पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा लिमिट, है ना, h टेंड्स टू 0 -3 माइनस h प्लस 3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर क्या हो गया, आप जरा देख रहे हैं कि इसमें हम वैल्यू उठा के रख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा है, यानी कि आप डायरेक्ट वे में आप रख सकते हैं। तो जैसे ही लिमिट उठा के रखते हैं तो लिमिट क्या हो जाता है, यहाँ से हट जाता है, तो -3 माइनस 0 प्लस 3, तो ये भी आ गया आपको 6, इक्वेशन नंबर 6। फिर हम चलते हैं RH लिमिट पर, तो RH लिमिट, है ना, in this case x is greater than -3, तो बताइए ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन है, तो जरा यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो फंक्शन है -2x वो -3 से ज्यादा और 3 से कम के लिए है, तो -3 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन हुआ, ये -2x हुआ। चलिए अब हम क्या करेंगे, RH लिमिट हो गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट -3 प्लस fx, तो इसको कैसे एक्सटेंड करके लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 प्लस h -3 प्लस h, है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या हो जाएगा -3 प्लस h, और कहां पुट करेंगे, सॉरी h टेंड्स टू 0 था तो कहां पुट करेंगे, यहां हो गया -2, -3 प्लस h कहां रखेंगे, यहां पर -3 प्लस h। अब जरा देखिए, अब अगर हम वैल्यू उठा के यहां पुट करते हैं तो ये हो गया 0, है ना, तो -2 और -3 हो गया, अब तो 0 बन गया, तो ये हो गया 6, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट, क्या हम देख रहे हैं कि f -3 पर, है ना, और लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 माइनस h पर, और लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 प्लस h पर बराबर है, कितना के बराबर है, 6 के बराबर है। यानी कि ये जो है वो दिए गए पॉइंट पर, उसके लेफ्ट हैंड पर और उसके राइट हैंड पर तीनों के मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो क्या लिखेंगे कि हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना पर, -3 पर, है ना। तो इस पर हमने चेक कर लिया। फिर इसी प्रकार से जिस तरीका से ये चेक किया, उसी प्रकार से हम किस पर अब चेक करेंगे, f3 पर, है ना। तो x इक्वल टू -3 पर ये हो गया। तो आप किस पर चेक करना है, एक क्वेश्चन ये हो गया, आप 3 पर चेक करना है। तो यहाँ at x इक्वल टू 3 लिख देंगे। तो at x इक्वल टू 3 के लिए कौन सा फंक्शन हो गया बाबू, ये हो गया 6x प्लस 2। तो ये 3 जो है वो कहाँ पुट कर देंगे, 6x प्लस 2 में पुट कर देंगे, है ना। तो f3 तक कितना हो जाएगा, 18 और 2 20 हो जाएगा, यानी कि 6 इंटू 3 प्लस 2 यानी कि 20 हो गया। अब x इज लेस देन जो -3 था वो +3 हो गया।
तो x इज लेस देन 3 के लिए कौन सा फंक्शन हो गया बाबू, ये -2x हो गया, खाली चेंज कर देना है। ये जो -3 था उसको 3 लिख देंगे, ये -3 था उसको 3 लिख देंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0, और इसमें क्या पुट कर देंगे -2 और क्या पुट कर देंगे 3 h, अब उठा के ही रखेंगे बाबू, तो ये हो जाएगा -2 3 -0, ये हो गया -6, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। देखते पता चल रहा है कि फर्स्ट में कुछ आ रहा है, सेकंड में कुछ आ रहा है, ऐसे ही डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन आगे चेक करते हैं, अब 3 पर चेक करते हैं, तो एट x 3 पर के लिए 3 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, तो 6x + 2 है, तो 6x + 2 3 + h, तो 3 + h, तो ये कहाँ रखेंगे बाबू 6 × 3 + h + 2, तो ये भी हो गया 18 2 20, ये हो गया तीसरा इक्वेशन। तो देख रहे हैं कि 2 को बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो हमने देखा क्या कि एट x = -3 पर ये फंक्शन जो था वो क्या था, कंटिन्यूअस था, लेकिन एट x = 3 पर ये फंक्शन जो था वो डिसकंटिन्यूअस था। तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि किस तरीका से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।